हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन 1 है फाइंड द ऑड मैन आउट। फर्स्ट है फाइन, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, रेलवे एक्सीडेंट। तो इसमें से ऑड मैन आउट क्या रहेगा, कौन सा ऑड टर्म है? तो रेलवे एक्सीडेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे नेचुरल डिजास्टर है और ये रेलवे एक्सीडेंट इट इज नॉट नेचुरल डिजास्टर, दैट्स व्हाई इट इज द ऑड मैन आउट। नेक्स्ट है ड्रॉट, हेवी रेन स्टॉर्म्स और सुनामी। तो ड्रॉट ये आएगा क्योंकि ये जो हेवी रेन स्टॉर्म्स सुनामी है इनके से ये ड्रॉट होता है, तो इसलिए ड्रॉट इज क्या हो गया, ऑड मैन आउट। नेक्स्ट लावा, हॉट मड, ऐश एंड लॉक्टस। तो लॉक्टस ये एक इंसेक्ट है जो कि क्रॉप को खराब करता है और लावा, हॉट मड, ऐश ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए लॉक्टस इज द ऑड मैन आउट। नेक्स्ट है वॉशिंग अवे ऑफ क्रॉप्स, अट्रैक ऑफ पेस्ट ऑन क्रॉप्स, वोल्केनो एंड सिंगनिंग ऑफ क्रॉप्स। तो वोल्केनो इज द ऑड मैन आउट क्योंकि ये एक जैसे ज्वालामुखी आप बोलते हैं वो रहता है, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, और ये जो बाकी का है ना ये क्रॉप्स के रिलेटेड है, इसलिए ऑड मैन आउट क्या हो गया, वोल्केनो। ओके, अभी नेक्स्ट है व्हाट आर द रिमेडियल मेजर्स फॉर द फॉलोइंग कैलेमिटीज। ओके, कैलेमिटीज के लिए कौन से रिमेडियल्स, वो तो फैमिन के लिए देखो, फॉलोइंग आर द रिमेडियल मेजर्स फॉर फैमिन, सप्लाई फूड एंड वाटर टू द पीपल दोज हु आर डाइंग ड्यू टू द हंगर। क्योंकि क्या रहता है, जो फैमिन मीन्स क्या है, ये दुष्काल जिसे आप बोल सकते हो, राइट। तो ये क्या रहता है, तो आप वहां पे सब फूड और वाटर का सप्लाई करो लोगों को, क्योंकि ड्यू टू द हंगर वो मर सकते हैं, तो वो बचने के लिए आप उनको फूड और वाटर प्रोवाइड करो। गिव द मेडिसिन, उनको मेडिसिन दो टू दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पा रहा। गवर्नमेंट शुड स्टार्ट हेल्पिंग सेंटर फॉर पीपल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम फेमिन। गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, हेल्पिंग सेंटर्स जगह जगह पे खोलने चाहिए। गिव देम टेम्पररी शेल्टर इन सम अदर प्लेसेस वेयर वाटर एंड फूड आर अवेलेबल। उनको टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करो जहाँ पे वाटर और फूड अवेलेबल हो। शिफ्ट द एनिमल्स टू सेफर प्लेस, एनिमल्स को एक अच्छी जगह पे शिफ्ट करो। डू प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट रीजन डजंट गेट फैमिन अगेन एंड अगेन। वहां पे फैमिन बार बार ना हो, इसलिए वहां पे प्रॉपर प्लानिंग करो। वाटर का रीयूज करो एंड ग्रो मोर ट्रीज, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। नेक्स्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स, फॉलोइंग आर द रिमेडियल मेजर्स फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक्स। गिव इमीडिएट ट्रीटमेंट टू द लाइटनिंग अफेक्टेड पर्सन टू देयर लाइफ कैन बी सेव। तो जो लाइटनिंग से अफेक्टेड लोग हैं उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो सो उनकी लाइफ बच सकती है। देन कीप द पीपल अवे फ्रॉम द ओपन ग्राउंड एंड स्विमिंग पूल, उनको ओपन ग्राउंड और स्विमिंग पूल से दूर रखो। प्रोवाइड देम प्रॉपर गाइडलाइंस टू क्योर फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक, और उनको एक अच्छे से गाइडलाइन प्रोवाइड करो कि वो लाइटनिंग स्ट्राइक से जल्दी क्योर हो सके। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, सप्लाई द फूड वाटर एंड मेडिसिन टू द पीपल। लोगों को वाटर, फूड और मेडिसिन सप्लाई करो। शिफ्ट देम टू सेफ प्लेस, एक अच्छी सेफ प्लेस पे उनको शिफ्ट कर दो। मेंटेन द पीस एंड अवॉइड द पीपल नॉट टू पैनिक, पीपल को पैनिक नहीं होना चाहिए, उनको एक शांति जगह पे शिफ्ट कर दो। और गिव टाइम टू टाइम रिपोर्ट ऑन टीवी एंड रेडियो, रेडियो और टीवी पे टाइमली रिपोर्ट्स दो न्यूज के थ्रू। ये हो गया। नेक्स्ट है क्लाउड ब्लस्ट, सो फॉलोइंग आर द रिमेडियल मेजर्स ऑफ क्लाउड ब्लस्ट। शिफ्ट पीपल टू सेफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयर प्लेन, हेलीकॉप्टर और आर्मी। विद द हेल्प ऑफ आर्मी, जो एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, उनके वजह से उनके थ्रू लोगों को एक अच्छी जगह पे सेफ प्लेस पे शिफ्ट कर दो। सप्लाई देम फूड, क्लॉथ, वाटर एंड मेडिसिन, उनको फूड दो, वाटर प्रोवाइड करो, मेडिसिन दो, क्लोथ्स प्रोवाइड कर दो। उनको वेदर रिपोर्ट दो, टाइम टू टाइम वेदर रिपोर्ट प्रोवाइड करो। ओपन मोर हेल्पलाइन सेंटर्स, हेल्पलाइन सेंटर्स ओपन कर दो कि लोग आप की तरफ रीच आउट हो सके। देन गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड द हेल्प, गवर्नमेंट में उनको इमीडिएटली हेल्प सेंड करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी हो गए या फिर आर्मी के पीपल हो गए जो उनको सेफ जगह पे लेकर जा सके। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इंफॉर्मेशन अबाउट अ फोर्थकमिंग स्टॉर्म इज टू बी केप्ट सीक्रेट। तो ये क्या है, उन्होंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्थकमिंग स्टॉर्म इज केप्ट टू बी सीक्रेट। ये सीक्रेट रखने वाली बात है क्या? नहीं, अगर सीक्रेट रखेंगे तो लोगों को कैसे पता चले, तो ये फॉल्स है। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्थकमिंग स्टॉर्म शुड नॉट केप्ट सीक्रेट बिकॉज विद द इंफॉर्मेशन वी कैन टेक इमीडिएट स्टेप फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ हम एक इमीडिएट स्टेप उठा सकते हैं, वहां के लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं, और जो डैमेज होगा प्रॉपर्टी का हो जाए या लोग का होगा तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट, यू शुड नॉट स्विम व्हेन देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई। यस, इट इज ट्रू। आपने कभी भी स्विम नहीं करना चाहिए अगर लाइटनिंग प्रोड्यूस्ड हो रहा है स्काई में, बिकॉज लाइटनिंग कैरीज सम इलेक्ट्रिक चार्जेस विच कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट इन इट। लाइटनिंग में कुछ कैरियर चार्जेस रहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वहां से। और वाटर क्या करता है, वो इजीली अटैच कैच कर लेता है करंट को। सो इफ एनी पर्सन इज स्विमिंग इन द पूल, तो क्या होगा, अगर लाइटनिंग के वक्त कोई पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा चांस है कि लाइटनिंग उसके तरफ आ सकती है और वो पर्सन को कुछ हानि पहुंच सकती है या फिर वो डाई भी हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन है वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ वोल्केनो बिकॉज इट इज अ नेचुरल इवेंट। ये एक नेचुरल इवेंट है। However, by means of science and technology, it is possible to predict an eruption. हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट उसका जो इरप्शन है वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो अपने हाथ में नहीं, वो एक नेचुरल इवेंट है। इन एडवांस एंड टेक इमीडिएट स्टेप फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ हम एक इमीडिएट स्टेप ले सकते हैं। नेक्स्ट, हेवी रेन रिजल्ट्स इन फैमिन। यस, इट इज ट्रू। हेवी रेन्स के वजह से फैमिन होता है, क्योंकि results heavy rains results in flood, so crops get washed away or damaged in the flood and results in famine। क्योंकि heavy rain के कारण फ्लड होता है, फ्लड के कारण जो क्रॉप्स है वो टूट जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो इसलिए वो फैमिन क्रिएट कर देते हैं। और लाउड क्रैशिंग साउंड्स फॉलो लाइटनिंग। यस, इट इज ट्रू। फ्रिक्शन एंड ब्रशिंग हैपन्स बिटवीन टू क्लाउड। जो फ्रिक्शन और ब्रशेस होता है टू क्लाउड के बीच में, तो उनमें एक चार्ज क्रिएट होता है, मेकिंग देम चार्ज, एंड लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू क्लाउड्स। और लाइटनिंग टू क्लाउड्स के अंदर प्रोड्यूस्ड हो जाती है और एक क्लाउड और एक अर्थ के बीच में होते हैं। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो उसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एयर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो एयर प्रेशर इंक्रीजेस विच ऑल्सो इंक्रीजेस टू हाई अमाउंट एंड प्रोड्यूसेस अ लाउड साउंड ऑफ थंडर। नेक्स्ट, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। सो देखो यहाँ पे, सो व्हाट इज द सुनामी, तो उसका आंसर क्या आएगा, देखो, वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक और वोल्केनो ऑकरिंग इन द ओशन फ्लोर इज कॉल्ड एज सुनामी। जो अर्थक्वेक होता है, वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक, जो वेव जनरेट होती है अर्थक्वेक के कारण और वोल्केनो के कारण, तो वो ओशन फ्लोर में ऑकर हो जाता है, जिसको बोलते हैं सुनामी। तो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स द हार्बर वेव्स। ये एक जापानी वर्ड है और इसको हम वो उसका मीनिंग क्या रहता है, हार्बर वेव्स। So as on land, earthquake and volcano eruption occurs, the bottom of sea too. So bottom of sea के अंदर भी volcano और earthquake हो सकता है। So if an earthquake occurs at the bottom of ocean, the energy release pushes the water upward. जब earthquake occur होता है at the bottom of ocean, तो क्या होती है, वहां से energy release हो जाती है, और जब energy release होती है तो वो क्या करती है, वो जो energy वो push करती है water को ऊपर के साइड से। So as a result of this particular type of waves are फॉर्म, तो उस कारण कुछ पर्टिकुलर टाइप की वेव्स फॉर्म हो जाती है। सो दीज वेव्स आर नॉट वेरी हाई नियर द साउंड सोर्स। तो ये वेव सोर्स की यहाँ पे वेरी हाई नहीं होती, बट दे स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, वो वेरी फास्ट स्प्रेड होती है टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। द वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स इज 800 to 900 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे रीच अ कोस्टल एरिया देयर वेलोसिटी इज रिड्यूस। जो वो कोस्टल एरिया को रीच आउट करती है तब उनकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है, बट देयर हाइट इज फाउंड टू हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली। उनकी हाइट इतनी ज्यादा रहती है, नियर अबाउट 30 मीटर की हाइट रहती है, एंड दीज आर द सुनामी वेव्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट। देखो क्लाउड बर्स्ट क्या रहते हैं, समटाइम्स द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम रेन क्लाउड डज नॉट रीच द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। कभी कभी क्या रहता है, जो वाटर रहता है क्लाउड के थ्रू आने वाला, वो अपने लैंड की तरफ नहीं आ पाता इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इंस्टेड ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर नियर द लैंड, लैंड के यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वो वेपराइज हो जाता है और अगेन वो क्लाउड में चला जाता है, गोज बैक इनटू द क्लाउड। तो ड्यू टू रैपिड कंडेंसेशन क्या होता है, सडनली रेन आना शुरू होता है ओवर अ स्पेसिफिक और स्मॉल रीजन के यहाँ पे एट अ रेट ऑफ 100 mm पर आवर ऑफ मोर, एंड दिस इज नोन एज क्लाउड बर्स्ट। जब सडनली रेन शुरू हो जाता है ड्यू टू रैपिड कंडेंसेशन और बहुत ही स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है और स्मॉल रीजन के लिए रहता है, और उसका जो रेट है वो नियर अबाउट 100 mm पर आवर रहता है, एंड उसे बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट है
एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वोल्केनो। तो क्या इफेक्ट है वोल्केनो के? तो देखो, तो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं वोल्केनो में। सबसे मेन चीज क्या रहती है? जो केमिकल सब्सटेंसेस है, जैसे कि लावा, वेपर हो गए, जैन हॉट मड हो गया, सल्फर, इनका एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट हो जाता है। वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड देयर बाय मेंटेन माउंटेन एंड हिल्स आर क्रिएटेड। उसकी वजह से जो माउंटेन और हिल क्या है वो क्रिएट हो जाते हैं। द एटमोस्फेयर गेट्स पोल्यूटेड, उसके वजह से एटमोस्फेयर भी पोल्यूट हो जाता है ड्यू टू द ऐश एंड गैसेस इंजेक्टेड बाय द वोल्केनो। तो जो ऐश और गैसेस इंजेक्ट होते हैं वोल्केनो के कारण, उससे एटमोस्फेयर क्या होता है? पोल्यूट हो जाता है। ऑफन इट रेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, रेन्स भी आता है कभी कभी एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। द टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू हॉट गैसेस के कारण टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट, फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट गेट्स बरीड अंडर द हॉट मड, और हॉट मड के कारण फॉरेस्ट और सेटलमेंट्स भी है वो बरीड जाते हैं। सो नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू लाइटनिंग। लाइटनिंग के कारण जो लॉस होता है लाइफ का, वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो देखो, डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड पे कभी भी खड़े मत रहो, और ट्री के नीचे भी मत रहो, या ऑन हाई लोकेशन नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, नियर अ टेलीफोन पोल और टावर। तो जो टावर्स रहते हैं, टेलीफोन पोल रहते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स रहते हैं, ट्री हो गया, ओपन ग्राउंड हो गया, हाई लोकेशन है, वहां पे कभी आप खड़े मत रहना। डू नॉट लीन ऑन वायर फेंस अराउंड अ फार्म, कंपाउंड, गार्डन और हाउस। नेक्स्ट, इफ यू आर ऑन टू व्हीलर, अगर आप टू व्हीलर पे हो या बाइसिकल पे हो, ट्रैक्टर, बोट, सो क्या करो, इमीडिएटली उसे ऑफ कर दो और एक सेफ जगह पे चले जाओ। डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, एक ही जगह पे सारे लोग मत गैदर होना। टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 15 फीट बिटवीन एनी टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में एटलीस्ट 15 फीट का डिस्टेंस रखो। डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, डू नॉट यूज मोबाइल और टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन मत यूज करो, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्लगइन्स रहते हैं वो मत यूज करो। और किसी ड्राई वुड पे खड़े रहना, जैसे कि प्लास्टिक शीट हो गया, सैक और जूट क्लोथ हो गया, जो या फिर ड्राई लीव्स है जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, वहां पे आप स्टैंड करो। कीपिंग योर फीट टुगेदर, सपोर्ट यूर सेल्फ ऑन द सोल्स ऑफ यूर फीट, प्लेसिंग यूर हैंड ऑन यूर नी एंड क्रॉच लो। तो इस तरह से इस पोजिशन में आप मोस्टली खुद को प्रिपेयर हो। स्विमर्स एंड फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर, जो स्विमर्स है, फिशरमैन है, उन्होंने वाटर के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो अगर है तो इमीडिएटली बाहर आ जाए। पुक्का हाउस इज द सेफेस्ट प्लेस, पुक्का हाउस जो रहता है वो सेफ प्लेस है, क्योंकि वो सीमेंट से बना हुआ होता है और ब्रिक से बना रहता है। सो फाइंड आउट इफ देयर इज लाइटनिंग कंडक्टर और एनी टॉल बिल्डिंग नियर यूर हाउस। इफ नेसेसरी गेट्स अ लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन यूर हाउस, अगर पॉसिबल है तो आप लाइटनिंग कंडक्टर आपके घर पे भी लगा लो, और जो टॉल बिल्डिंग्स रहती है वहां पे भी लगा के रखो। नेक्स्ट, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू डील विद कैलमिटीज सच एज फ्लड, लैंडस्लाइडर्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन महाराष्ट्र। कौन से मेजर्स लेते हैं जब भी किसी कैलमिटीज से अगर डील करना हो, जैसे कि फ्लड हो गया, लैंडस्लाइडर हो गया, तो इस केस में कौन से मेजर्स फॉलो किए जाते हैं? तो देखो, इन महाराष्ट्र ऑल डिस्ट्रिक्ट देयर have their own disaster management plan to deal with the calamities such as flood and landslides। तो कौन से देखो, the plan deals extensively with the emergency and evacuation measures to taken up in case of flood and landslide। तो ये एक्सटेंसिवली डील की जाती है, प्लान क्रिएट किए जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी रहा, इवैक्यूएशन मेजर्स वहां पे टेकन अप किए जाते हैं इन केस ऑफ फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। The district level disaster management plan has detailed information about the geographical details, population, flood prone areas, villages and other macro details। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम रहती है उनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है, डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है कि जियोग्राफिकल डिटेल्स क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, फ्लड एरिया कौन सा रहता है मोस्टली, तो ये सब डिटेल उनके पास रहती है। सो नियरली 14 सच की डिपार्टमेंट्स आर एंगेज इन डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स। तो ऐसे 14 डिपार्टमेंट है जो डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स में एंगेज रहते हैं। एंड ईच वन हैज बीन असाइन अ स्पेसिफिक टास्क, और हर एक को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है टू डू एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जब नेचुरल डिजास्टर ऑकर हो तब वो लोग वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पाए। द एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है वो ट्रेनर्स को मास्टर ट्रेन करता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, हु इन टर्न विल ट्रेन की पर्सन्स एट विलेज, जो अदर पर्सन्स को क्या करे,
ट्रेन कर पाए, जो विलेजेस तालुका लेवल पे है, तो वो कैसे डील करना है नेचुरल डिजास्टर से, वो ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू रेडियो जिंगल्स, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स एंड अदर मेजर्स इज इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट हाउ टू रिएक्ट एट अ टाइम ऑफ फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। रेडियो से कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन दो, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करो कि अगर ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर आता है जैसे कि फ्लड लैंडस्लाइड हो गया तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। करंटली द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज द IMD गिव्स वेदर फोरकास्ट ऑन डेली बेसिस, वो डेली बेसिस पे वेदर फोरकास्ट देते रहते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 days विद एडवाइस टू फार्मर्स ऑन व्हेन टू स्टार्ट द क्रॉप सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। तो ये अपना IMD डिपार्टमेंट करता है। तो ये हो गया अबाउट फ्लड एंड जो लैंड स्लाइड का हमने बोला, तो ऐसे अलग अलग मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट आर द थिंग्स इन योर हाउस दैट यू विल चेक। डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पे आप कौन सी चीज है जो आपके घर में है कि नहीं वो चेक करोगे। तो देखो, विद रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट वी शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स एट होम एंड चेक रेगुलरली। कीप प्रॉपर फर्स्ट एड किट एट हैंडी प्लेस, एक हैंडी प्लेस पे जहाँ से आप इजीली निकाल पाओ, इजीली यूज कर पाओ, वहां पे आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना है। कीप ऑल द इलेक्ट्रिक कनेक्शंस इन प्रॉपर कंडीशन, सारे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, वायर अच्छे से इंसुलेट की हुई है कि नहीं, वो आपने चेक करना चाहिए। कीप द गैस लाइन और ट्यूब कनेक्शंस प्रॉपर, जो ट्यूब कनेक्शन है गैस के कनेक्शन से वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। कीप सेल्फ पावर्ड फ्लैश लाइट्स एंड सेल्फ पावर रेडियोज, जो रेडियोज रहते हैं सेल्फ पावर्ड और फ्लैश लाइट वो अपने पास रखो। कीप नॉन पेरिशेबल फूड विच विल लास्ट फॉर अ वीक, ऐसा कुछ फूड रखो कि जो लास्ट वीक तक आप यूज कर पाओ। कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर हैंडी एंड इन प्रॉपर कंडीशन, फायर एक्सटिंग्विशर हैंडी प्लेस पे रखो और प्रॉपर कंडीशन में रखो। कीप अपडेटेड टेलीफोन डायरी विच शुड हैव इमरजेंसी फोन नंबर्स, आपके डायरी में इमरजेंसी फोन नंबर भी होने चाहिए, ऐसी एक डायरी भी आपने एक अपडेटेड रखनी चाहिए। तो ये सारे थिंग्स है जो आपके घर में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ if any disaster comes, natural disaster or any disaster comes, at that time all these things should be at proper place in your home. So ये हो गया अपना एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10, ऐसे प्रॅक्टिस करते रहो। थँक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा।